ये तीनों में से कोई ए वो गायब रहेगा तो निकालने के लिए होगा। तो देखिएगा कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला आता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण निकालने के लिए रहेगा तो प्लस में, और आधार और लंब निकालने के लिए रहेगा तो माइनस कर देना है। तो अब देखना है यहाँ पर कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी होती हैं, तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती हैं 6 होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, 6 निष्पत्तियां होती हैं। तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है कि लाल बट्टा कक्का याद रखिए, लाल बट्टा कक्का। तो लंब बट्टा कर्ण जो होगा साइन थीटा का होगा, आधार बट्टा कर्ण जो होगा कोस थीटा का होगा, लंब बट्टा आधार होगा टेन थीटा के। जब इसी को जब पलटिएगा, इसी को अपोजिट जब कीजिएगा तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, टेन का हो जाएगा कॉट। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 किसका किसका वैल्यू होता है, तो 1 जो वैल्यू होता है वो साइन के स्क्वायर थीटा प्लस कोस के स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद देखेंगे सेक के स्क्वायर थीटा माइनस टेन के स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब उसके बाद देखेंगे कोसेक के स्क्वायर थीटा माइनस कोट के स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है। अब उसके बाद देखेंगे कि जब साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों का अपोजिट जब कर दीजिएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है। अब उसके बाद देखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू भी कितना होता है 1 होता है। उसके बाद देखेंगे tan थीटा और इंटू कॉट थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। यानी कि जो निष्पत्तियां क्या होता है कि अपोजिट होता है, यानी व्युत्क्रम होता है, उसके व्युत्क्रम जो होता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक होता है, और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस उल्टा क्या होता है सेक होता है, दोनों का गुणनफल कितना होगा 1 होगा। टेन उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा 1 होगा। तो इस तरह से याद कर लेना है आपको। उसके बाद देखिएगा साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक 90 डिग्री की भी मान क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री का भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखना है कि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो अब बताइए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक का उल्टा होता है, देखिएगा कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 हो जाएगा।